भाइयों एवं बहनों, मैं उस कलयुग की बात करना चाहूँगा जिसको लोग आज के समय को कलयुग कहते हैं। तो इसमें 4 युग हुए: त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। तो जिसको हम त्रेता युग कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ब्राह्मणों की बनाई हुई मनुस्मृति के अनुसार राम का जन्म हुआ। अब त्रेता युग में राम का जन्म हुआ तो पशु पक्षियों की बलि दी गई, सीता का हरण हुआ। सीता के हरण के बाद जब सीता को लंका वापस लाया गया, उसकी अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा होने के बाद फिर भी वो सत्य नहीं उतरी। पता नहीं कैसी परीक्षा थी, क्या था क्या नहीं था। फिर वही जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उसे लक्ष्मण को उसने आदेश दिया कि सीता को ले जाकर निर्जन वन में, जहाँ कोई जीव जंतु प्राणी पानी, जहाँ तक कि कुछ खाने की व्यवस्था ना हो, वहाँ ले जाकर छोड़ दो। तो ये रहा त्रेता युग का रामायण की कहानी। अब द्वापर युग में कृष्ण जन्मे, जो 16,108 रानियों की किस्सा मिलती है। ये 16,108 रानी का मतलब क्या है? जैसा कि कृष्ण ने 16,108 रानियों को पूरी तरह से अपने हवस का शिकार बनाया, और जो आधी कहलाई उसके साथ जोर जबरदस्ती करना चाहा, लेकिन कोई न कोई वहाँ मौजूद था, वो कर नहीं पाया। ये हो गई 16,108 रानियों की किस्सा। तो त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया। अब सतयुग की बात करते हैं। सतयुग में ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए होली का निर्माण किया, जिसमें नरसिंह अवतार बताया गया। और जो प्रहलाद थे, वो एक शाक्यवंशी राजा हिरण्याकश्यपु के बेटे थे। हिरण्याकश्यपु जो था, वो ब्राह्मणों का आदर सत्कार और सम्मान नहीं करता था। हिरण्याकश्यपु को अनाचार, व्यभिचार, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। मदिरापान, नशा, जो कुछ भी तथ्य है, ये उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं था। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उसके बेटे को, जो कि प्रहलाद बताया जाता है कि जो वामना अवतार में जन्मे, नरसिंह अवतार लिए थे, तो उनका अनुयायी यानी भक्त, तो उनके जो पुजारी पंडा लोग थे, मैं श्रवण बोल रहा हूँ, तो प्रहलाद को नशे की लत लगा दिए, जैसे दारू, गांजा, ये सारी चीज़ें करने लगे। हिरण्याकश्यपु ने उसे घर से निकाल दिया। तो हिरण्याकश्यपु की बहन थी एक, जिसका नाम था होलिका। तो होलिका जो थी, प्रहलाद की बुआ थी, और ममतामयी सारी चीज़ों को माँ के समान दर्जा दिया, माँ के समान स्नेह प्यार दिया। उस बुआ ने राजा हिरण्याकश्यपु के सो जाने के बाद सोचा कि आज मेरा भतीजा भूखा है, आज मेरा बेटा भूखा है, उसे कुछ न कुछ घर से ले चल के पहुँचा देती हूँ, खा लेगा। तो होलिका ने
जब प्रहलाद को खाना लेकर गई तो मदिरा पान करते करते मन मुग्ध था। एक हिरण्यकश्यप और 4-5 ब्राह्मण थे। हिरण्यकश्यप का बेटा जो प्रहलाद था एकदम नशे में धुत था, इसके होश हवास नहीं थे। तो जब होलिका ने खाना लेकर गई तो उसने हिरण्यकश्यप से बोला, तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि रख दो बुआ, हम खा लेंगे। तो हिरण्यकश्यप की बहन ने जो होलिका है वो खाना रखा और खाना रखने के बाद वापस चल पड़ी। वापस जब चल पड़ी तो ब्राह्मणों को ऐसे भी नशे में किसी भी चीज़ का समझ सूझ तो था नहीं। आज किसी भी नशेड़ी को देख लीजिए, अपनी माँ, बहन, बेटी या बीबी, बच्चे जो कुछ भी हैं उन्हें ही प्रताड़ित करता है। हर नशेड़ी की यही किस्सा है। तो ब्राह्मणों ने जा करके होलिका को पकड़ा और होलिका के साथ अभद्रता की, उसका रैप किया। रैप करने के बाद उन्होंने सोचा यदि ये हिरण्यकश्यप को पता चलेगा तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा और ना तो अपने राज के आसपास मुझे रहने देगा। तो होलिका को सबूत मिटाने के लिए जला दिया गया रातों रात, जिसको कहते हैं कि आज होलिका का मुहूर्त इतने बजे है, उतने बजे है, ये है वो है। ये ऐसी कोई प्रथा नहीं है। होलिका की हत्या करके, उसका बलात्कार करके और उसे जला दिया गया था। तो इसको कहा गया था सतयुग। अब कहा जाता है कलयुग। कलयुग का अर्थ क्या है? कलयुग में महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ऐसी कई महान वीरांगना, शिक्षिका और समाज सुधारक जन्मे, जो समाज की समानता की बात करने लगे। और इसी तथ्य के बीच में 1981 में महू छावनी में जन्मे बाबा साहब अम्बेडकर, जो स्कूल में पढ़ने गए थे, उनको छुआछूत, भेदभाव, प्रताड़ित, पीड़ादायक जिंदगी दिए। उन्होंने उस पीड़ा को सहन करते हुए अच्छी शिक्षा दीक्षा संघर्ष किया। 32 डिग्रियों के ज्ञाता कहलाए। लंदन, कोलंबिया, अमेरिका, थाईलैंड, जर्मन कई स्कूलों में पढ़े और इसके बाद देश को नई दिशा दी, संविधान। तो जब से संविधान लागू हुआ तब से लोग बराबरी, हक, अधिकार की बात करने लगे। और जब हक अधिकार की बात करने लगे, महिलाओं को भी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी गई। अब इसे कहने लगे कलयुग। तो दोस्तों, ये कलयुग नहीं है, ये सत्य का युग है। जो आज हम देखते हैं, सुनते हैं, फिर उसका प्रशिक्षण करते हैं और प्रशिक्षण करने के बाद यदि वो बात खरी खोटी समझ में आती है तो हम विश्वास करते हैं। यदि वो बातें मुझे समझ में नहीं आती तो हम उसे विश्वास नहीं करते। तो इसीलिए आज के तथ्यों को कलयुग कहा जाता है। ये भाइयों, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि ये कलयुग नहीं है, ये सत्य का युग है। और सत्य का युग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान लागू होने के बाद लागू हुआ, सत्य का युग। इसीलिए इसे कहा जाता है सतयुग। जब सब समान जीने लगे, समान जिंदगी सबको मिल गई और ब्राह्मणों की गुलामी करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो इसे कहने लगे अपने कर्म से अपना युग स्वयं बदल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया जाए कलयुग। तो दोस्तों, ये रही कलयुग की, त्रेता और द्वापर की कहानियाँ। तो यदि इन चीज़ों के बारे में जानना समझना है तो प्लीज़, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो मैं सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा और समानता का बारे में बात करता रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समता मूलक समाज, जय संविधान।